हूँ सरकार से कि जब आपको वादा पूरा करना नहीं है तो फिर आप क्यों वादा करते हैं, वादा खिलाफी युवा के साथ क्यों करते हैं। यही है वो घोषणा पत्र, आप गौर से देखिएगा, बड़े बड़े दावे, महतारी वंदन योजना, शिक्षा को भर्ती और अच्छा चिकित्सा और ना जाने कितनी सारी उल जुलूल बातें। दिन क्यों हो रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण हो रहा है। रात क्यों हो रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण हो रहा है। जब हम छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा अपना एक वोट दे के आपको इस कुर्सी में बैठा सकते हैं ना, तो आने वाले 2.5 साल बाद चुनाव है, आपको एक वोट देख करके हटा भी सकते हैं। ये लोकतंत्र ताकत है। देखा का भैया हो, तुम्हार मन से नहीं होते, 2 साल हो गए, तब बुरिया बुझता बांधो, इस्तीफा दो, निकलो। घोषणा पत्र आपने नहीं दिखाया उनके चेहरे पर? बिल्कुल दिखाया घोषणा पत्र दिखा के उनको बात किया कि आपकी सरकार ने जब शासन में आने के लिए था तब इन्होंने वादा किया था, लेकिन ये सरकार झूठी है, ये साबित कर रहा है यहाँ का जीता जागता तस्वीर। और जब चुनाव रहता है तो यही मंत्री विधायक आके पांव तरी गिर के जाते हैं। तो आज हमको जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या लोकतंत्र में हम अपना अधिकार का मांग नहीं कर सकते क्या? जिस राज्य का चिकित्सा और शिक्षा सही नहीं है वो राज्य पूर्ण रूप से फेल है, ये कहा जाता है। और यही हाल जो है इस वक्त छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि ना ही शिक्षा है और ना ही चिकित्सा है। लगातार घोषणा किया जाता है, लेकिन उस घोषणा का जो पालन है, जो वादा किया जाता है, उसे पूरा नहीं किया जाता है। ये सरकार झूठी है, ये साबित कर रहा है यहाँ का जीता जागता तस्वीर। बीएड के छात्र, बीएड के छात्र लगातार अपना एक दिन जो है रात दिन एक कर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पर बैठे जो लोग हैं उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं है। और इस वक्त आपको तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं वो है शिक्षक भर्ती के लोग। मोदी की गारंटी 33,000 शिक्षक भर्ती के दावा करते हुए चुनाव में जीत कर आई थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का इनका जो वादा है पूरा नहीं किया गया है। और आज जब यहाँ की जनता, यहाँ के लोग प्रदर्शन करने निकले हैं तो उन्हें आज कुम्हारी में रोक दिया गया है। दीदी हमारे साथ मौजूद है। दीदी, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी पूर्ण रूप से फेल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में पूर्ण तरीके से फेल हो गई है। उसी का नतीजा है कि आज सैकड़ों युवा जो हाईवे के पास पूर्ण तरीके से जो मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा आंदोलन चल रही थी रायपुर तक के, उसको रोक दिए। पुलिस प्रशासन देखिए पूरी बैरिकेड लगा दी है, हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जबकि सिर्फ हम शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च कर रहे थे, उसको भी ये शासन प्रशासन रोक दी है। उनका किया गया वादा आज झूठा साबित हो गया। मोदी की गारंटी पूर्ण तरीके से झूठी है छत्तीसगढ़ में। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि जब आपको वादा पूरा करना नहीं है तो फिर आप क्यों वादा करते हैं, वादा खिलाफी युवा के साथ क्यों करते हैं। जब आपने घोषणा पत्र लिखा तो आपके दिमाग में था कि जब हम घोषणा पत्र लिख रहे हैं तो इस सारी वादाओं को पूरा करना पड़ता है। पूरा करना पड़ता है कि नहीं साथियों? लेकिन सरकार क्या कर रही है? लगातार हमारे साथ जो है वो जुमले पे जुमलेबाजी कर रही है। आप पूछ लीजिए, आज हम मजबूरी में इस पैदल मार्च में चलने के लिए तैयार थे। कोई खुशी खुशी हुआ था क्या? बताओ। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसीलिए लड़ रहे हैं कि सरकार अपना जो वादा है वो जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो इस भीषण आंदोलन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हो सके कहते बैरिकेड भी तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री हैं, जिनसे आज तक 2-2.5 साल हो चुके हैं इस पूरे सरकार के, लेकिन अब तक उनका चेहरा कहीं पर भी नहीं दिखा जहां पर उनकी जरूरत होगी। उनके लिए क्या शब्द कहेंगे आप? बिल्कुल, जो राज्य की शिक्षा मंत्री हैं माननीय गजेंद्र यादव, उनके बनने पर हम लोग आज उनको बने हुए लगभग 6-7-8 महीना हो गया है। हम लगातार उनके पास भी जा रहे हैं, मंत्री जी आप बन गए हैं तो आप हमारा वादा पूरा कीजिए। याद दिला रहे हैं उनको कि शिक्षक भर्ती आपके सरकार ने जो कहा था उसको पूरा कीजिए। लेकिन जब हम उनके पास मिलने जा रहे हैं, उनसे बात रखने जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? कौन है 57,000 भर्ती? किसने कहा था कि 57,000 भर्ती हम करेंगे? तो इससे यही घोषणा पत्र आपने नहीं दिखाया उनके चेहरे पर? बिल्कुल दिखाया घोषणा पत्र दिखा के उनको बात किया कि आपकी सरकार ने जब शासन में आने के लिए था तब इन्होंने वादा किया था, लेकिन जैसे ही वादा जब हुआ पूरा तो वो जो है वादा खिलाफी करी युवाओं के साथ। तो राज्य की जो शिक्षा मंत्री उससे भी निवेदन है कि वो जल्द से जल्द युवाओं का सूद ले और 57,000 शिक्षक भर्ती पूरा करे।
युवा चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे और भ्रष्टाचार भी करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि ये पढ़ते हैं भविष्य उजागर करने के लिए, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो झूठे वादे करती है और उसे पूरा नहीं करती। इसमें कितनी सच्चाई है? और अब किसी से इस घोषणा पत्र, यही है वो घोषणा पत्र है। आप गौर से देखिएगा, बड़े बड़े दावे, महतारी वंदन योजना, शिक्षा को भर्ती और अच्छा चिकित्सा और ना जाने कितनी सारी उल जुलूल बातें इस घोषणा पत्र में लिखी थी, लेकिन पूर्ण रूप से मोदी की गारंटी और राज्य की जो गारंटी थी वो फेल है। यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आज के डेट में जिन्हें कहीं पर पहुंचना था, भविष्य को उजागर करना, तो वो पूर्ण रूप से फेल है। और अगर छत्तीसगढ़ की शिक्षा की बात कही जाए तो यहाँ के बच्चे कहीं जाके पढ़ भी नहीं सकते और कहीं की नौकरी ले भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की शिक्षा बहुत ज्यादा घटिया है। ये सरकार नहीं, यहाँ की वर्तमान जो स्थिति वो बता रही है। जी भैया, छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था नीचे से तीसरे पायदान पे है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का, इस राज्य का क्या हो सकता है? ये उनका घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा था सरकार बनती हम 2 वर्ष में 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। 1 लाख में से 57,000 सीट पर शिक्षक भर्ती का था। बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 का घोषणा करके विधानसभा पूरा प्रक्रिया आगे बढ़ाया, उसको साइड लगा दिया गया। उसके बाद 5,000 का झुनझुना पकड़ा करके अभी तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और यह है मोदी का गारंटी। पेज नंबर 16 में स्पष्ट लिखा है हम सरकार बनते ही 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। तो यही है ना मोदी का गारंटी। तो कहाँ गया 57,000 भर्ती, कहाँ गया 33,000 भर्ती, कहाँ गया 5,000 गारंटी? तो शिक्षा मंत्री जी पूरे मंच में और मोदी जी आकर के स्वयं मुख्यमंत्री जी माफी मांगे कि छत्तीसगढ़ में मोदी का गारंटी जुमला था, यहाँ मोदी गारंटी फाइल है। हम युवाओं से माफी मांगते हैं, माफ करें। छत्तीसगढ़ के युवा है, करेजा दिल रखते हैं, माफ कर देंगे। और जब चुनाव रहता है तो यही मंत्री विधायक आके पांव तरी गिर के जाते हैं। तो आज हमको जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या लोकतंत्र में हम अपना अधिकार का मांग नहीं कर सकते क्या? एक सवाल मैं इसमें और पूछना चाहूंगी भी। आप थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन बता रहे थे कि इसमें बजट कितना जाने वाला, जरा बताइएगा। इसमें बजट आ रहा है अभी 5,000 पद में मात्र 300 करोड़ रुपए, मात्र 300 करोड़। और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन में 70 लाख महिलाओं को बजट में दिया जा रहा है। 1 महीने में 700 करोड़। मतलब हम 5,000 टीचर का भर्ती करके सरकार हमको साल भर रुपए तनख्वाह दे सकता है। इतना पैसा सिर्फ महतारी वंदन में 10 दिन में पानी की तरह बहा रही है। एक तरफ मैं थोड़ा सा ना आपका रुख अभी थोड़ा बदलना चाहूंगी। अभी अभी सरकार ने घोषणा किया है कि रायपुर के सौंदर्यीकरण के लिए, रोड चौड़ीकरण के लिए और जो विकलांग होते हैं उनके लिए पार्क बनाने के लिए, ऐसे तमाम सुविधाओं के लिए 6,500 करोड़ लगाने वाली है रायपुर में, और विकास की गंगा बहने वाली है। और कहा जा रहा है कि इसके बाद में रायपुर की जो स्थिति है, दिशा है, वो नंबर 1 पे आएगी मध्य भारत में। तो सोचिए, शिक्षा के लिए 350 करोड़ नहीं निकल रहा है, लेकिन 6,500 करोड़ जो है विकास के लिए निकल रहा है। ये है सरकार, और इस पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। मैं आपको कहना चाहूंगा, अब कोई रानी के गर्भ से कोई राजा पैदा नहीं होगा। एक मछुआरे के घर अब्दुल कलाम पैदा हो जाएगा और जाकर भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। प्रजातंत्र की महिमा है। जब हम छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा अपना 1 वोट दे के आपको इस कुर्सी में बैठा सकते हैं ना, तो आने वाले 2.5 साल बाद चुनाव है, आपको 1 वोट दे करके हटा भी सकते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है। याद रखिएगा, सट्टक घमंड कभी मत करना। 15 साल राज करने वाला रमन सिंह भी 15 सीट में सिमट गया था ना, तो आप फिर सरकार में आए ना, तो अगले बार आपको भी हरा देंगे। ये युवाओं का ताकत है। अपना वादा आप पूरा करो। जी बिल्कुल, अगर जनता आपको सत्ता पे बिठा सकती है तो चंद मिनटों में आपको उस सत्ता से गिरा भी सकती है। और भी लोग हैं यहाँ बैठ चुके हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके से आगे जाने की इनकी अनुमति नहीं है, क्योंकि ये युवा है और इनकी आवाज जब तक ये लिखित में नहीं देंगे तब तक पूरी नहीं होगी, आगे जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इन्होंने शायद इसलिए भी नहीं लिया होगा परमिशन, क्योंकि अगर ये परमिशन ले भी लेते तो वैसे ही हाल होगा जैसे डीएड और बीएड वालों की स्थिति होगी। ना कोई एक नेता अब तक पहुंचा है, ना ही विपक्ष, ना ही पक्ष, कोई भी एक बड़ा मंत्री नहीं पहुंचा है, ना ही कोई विजय शर्मा पहुंचा है, ना ही कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है, और ना ही गजेंद्र यादव नहीं पहुंचे हैं। जो लगातार वहां पे दावा करते हैं कि वो शिक्षा मंत्री है, पद पर बैठे हुए हैं और उसका लुत्फ उठा रहे हैं, नए बंगले में बैठे हुए हैं, लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर उनकी जनता तरस रही है, भूखे मर रही है। और भी लोग हैं। जी भैया। जी, सरकार से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि वो अपने वादों को, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जब भी चुनाव का मौका आता है, बड़ा बड़ा पोस्टर, बैनर, लाखों करोड़ों रुपए, जितने में वो तो बैनर बनवाते उतने में तो 5,000 क्या 10,000 जो शिक्षक है उनको, पैसे की बात ही नहीं है भाई, प्रायोरिटी की बात है। उन्होंने सिर्फ वादा करते हैं चुनाव जीतने के लिए। जैसे ही चुनाव जीता, वादा खत्म, वादा उनके हिसाब से पूरा हो गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी तक एक भी पोस्ट पर, जब से बीजेपी ने सरकार बनाए है, एक भी पोस्ट पर, ना ही टीचर का, ना ही कोई और अन्य पदों पर भर्ती ली है।
तो सरकार से एक ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। भैया एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ भाई, अभी लगातार भैया ने बोला पोस्टर में इतने पैसे लगाती, उतना पैसे लगाती। मुझे ऐसा लगता है अभी छत्तीसगढ़ की धरती जो है सोना हीरा मोती सब उगल रही है, पैसे की कमी नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। पैसे की क्या कमी नहीं है मैडम, आप जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक समाचार आया था, लिथियम का खनन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। पूरे भारत में लिथियम कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो है आवक जो है छत्तीसगढ़ को होने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर शिक्षा विभाग को ऊपर उठाना है, छोटे छोटे बच्चों को अगर शिक्षा देनी है, तो वहाँ पैसा जो है मायने नहीं रखता। मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि हम लगातार जो है छत्तीसगढ़ के जो है शिक्षा स्तर को उठाने की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, मैं पूरे छत्तीसगढ़ घूमा हूँ इसी भर्ती को जो है लाने के लिए, जो है युवाओं को जगाने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ घूमा हूँ। ऐसे ऐसे स्कूलों में गया हूँ, ऐसे ऐसे क्षेत्र में गया हूँ जहाँ जो है बच्चों को जो है 3 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि उन जो है छोटे छोटे बच्चों का भविष्य का ख्याल रखें, और उनके भविष्य का ख्याल रखते हुए जो है हर स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करें। अभी जो मानसून सत्र हुआ, अभी जो है शीतकालीन सत्र जो हुआ, उसमें शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी दी गई। उसमें 30,000 से ज़्यादा जो है शिक्षकों के रिक्त पद हैं। अब बताइए, स्कूल में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसा होगा? और बताइए कि इन्हीं शिक्षकों की ड्यूटी जो है गैर शिक्षकी कामों में लगाया जाता है। गैर शिक्षकी कामों में अगर जो है उनकी ड्यूटी लगाएंगे तो बच्चों को शिक्षा दान कराएगा कौन? तो हम उनके छोटे छोटे बच्चों के अधिकार के लिए और हमारे अधिकार के लिए भी, क्योंकि हमको जो है सरकार ने वादा किया है, हमने सरकार को नहीं कहा था, सरकार ने ही हमसे वादा किया है कि हम जो है सरकार बनने के बाद जो है 57,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे। तो उन वादों को याद दिलाने के लिए हम आज यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में, पूरे ये जो साल बीतने वाला है, ये सत्र इनका बीतने वाला है, पूरी चुनावी यात्रा में फिर उनका चेहरा देखने को मिलेगा कि इस बीच में गायब रहेंगे फिर से? बीच गजेंद्र यादव जी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि दिख तो रहे नहीं है कहीं, आपको वापस मिलेंगे कि नहीं? आपकी बात न वो दिख रहे हैं, न उनका काम दिख रहा है, दोनों नहीं दिख रहा है। ठीक है। और अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में पैसा बहुत बरस रहा है, पैसा बरस रहा है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए नहीं बरस रहा है, अडानी और अंबानी के लिए बरस रहा है ना। हमारी कुछ मांग नहीं है, हम सरकार से कोई दिक्कत नहीं है हमको, बस अपना घोषणा पत्र में जो वादा की है उसको पूरा कर दे। भाई हम सरकार को नौकरी थोड़ी ना मांग रहे हैं कि हमको नौकरी दो। अभी बीच में ओपी चौधरी जी ने कहा था कि सबको नौकरी देना संभव नहीं है ना, स्टार्टअप करना पड़ेगा, किसी को बिजनेस लाइन में जाना पड़ेगा। वो ज्ञान हमको मत दीजिए श्रीमान, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको अवसर चाहिए। जिसको आपने वादा किया था कि हम सत्ता पर आते ही 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, 1 साल के भीतर 1 लाख रिक्त पदों को भरेंगे सभी विभागों को मिला करके, तो वो वादा हम आपको याद दिला रहे हैं। आज 2.5 साल होने को जा रहा है, आप लोग को खुद को पता नहीं है अपना वादा। भांग पी के चला रहे हो क्या कैबिनेट को? हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ भी पूछा जाएगा तो सुनना बोला तो भाई बोला, हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ भी पूछा जाएगा, कुछ भी सवाल करो आप, दिन क्यों हो रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण हो रहा है ना। रात क्यों हो रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण हो रहा है। कुछ भी सवाल करो, मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। अरे जब सब चीज मोदी की गारंटी, अब तुम्हारा क्या गारंटी है ये तो बताओ। आप सीएम हो यहाँ के, आपका क्या गारंटी है ये तो बताओ। हमको मोदी की गारंटी से मतलब नहीं, हम मोदी को नहीं दिए हैं वोट। हम आपको किस लिए मुख्यमंत्री बनाए हैं? हम आपको इसलिए मुख्यमंत्री बनाए हैं कि आप छत्तीसगढ़ की जनता के दर्द को समझिए, छत्तीसगढ़ की जनता की जरूरत को समझिए, और अपने घोषणा पत्र में जो जो किए थे एक बार फिर से आप लोग, कैबिनेट से मेरा अनुरोध है कि मोदी गारंटी को फिर से निकालिए और कैबिनेट में उस पर चर्चा कीजिए, और जो जो मांग पूरा नहीं हो रहा है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो इसका खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ेगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल, इसका खामियाजा जो है आने वाले समय में ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। विधायक गजेंद्र यादव
जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री है, उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, और जो विष्णुदेव साय है उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, मोदी जी को भी भुगतना पड़ेगा। बता दूं कि ये वो आवाज़ है, आप देखो यहीं पे ये सब अब बैठ चुके हैं और लगातार ये बैठने वाले हैं, क्योंकि इन्हें आगे जाने जो है नहीं दिया जा रहा है। शांतिपूर्ण रूप से ये यहाँ से चलकर जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने आगे बैरिकेटिंग लगा दी है, इसके आगे वो नहीं जा पा रहे हैं और फलस्वरूप जो है ये लोग यहीं पर बैठ चुके हैं। और अब यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति वो आप देख सकते हैं। अब इस आने वाले समय में अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ निकल कर आएगा, ये तो वक्त की बात होगी, लेकिन मोदी की गारंटी फेल है। शिक्षा छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से फेल है। भैया कुछ कह रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी भैया, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैडम देखिए मैडम, हमारा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगर बोलूं तो देखा का भैया हो, तुम्हार मन से नहीं होते 2 साल हो गए, तब बोरिया बुझता बांधो, इस्तीफा दो, निकलो। ठीक है, जबरन के झुलसा दे के आदमी मन ला यहाँ बिठाए के काय मतलब, तुम्हार चक्कर में सुबह काय बैठे हवन है, भर्ती निकाली, ये करी वो करी, कह के कुछ कर नहीं सकत हो। अरे नहीं हो सका थे तो निकलो ना भाई, बोरिया बिस्तर बांध के काबर जबरन हमारा भरोसा दिलाक बैठे हो कि भर्ती करबो, आज करबो, काल ही करबो कह के। बात ऐसा है मैडम कि यहाँ पे अलग अलग वर्ग के लोग बैठे हैं। मैं व्यायाम शिक्षक का हूँ, कोई बीएड वाले हैं, कोई डीएड वाले हैं, घर से आते हैं दूर से। मैं राजिम का हूँ लोकल, पर उम्मीद लेके आते हैं कि सरकार कुछ करेगा, वोट भी देते हैं उसी चक्कर में। और हमको तो ये बोला गया था कि आप 57,000 शिक्षक की पूरी गारंटी है, गारंटी की गारंटी, सरकार, मोदी सरकार की गारंटी। तो ये इतने ऐसे लोग हो चुके हैं कि मोदी की गारंटी मतलब मोदी जी की बात को नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी गरिमा नहीं रख पा रहे हैं। बात जल्दी से जल्दी भर्ती शुरू करें, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करें, एग्जाम का डेट दें, नहीं तो ये अपना इस्तीफा दे और हमसे माफ़ी मांगे। जी बिल्कुल, वही बात कि मोदी की गारंटी पूर्ण रूप से यहाँ पर फेल हो चुकी है और इसी का जो है उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आने वाले समय पर पता चलेगा कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है, लेकिन इस पूरी तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा जो है पूरी तरीके से बदहाल है और यहाँ पर किसी प्रकार की रोजगार जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जो वादा किया गया था उसे अब वादा खिलाफी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। पहले जो है इन्हें लुभाया गया वोट के नाम पर और उसके बाद में सरकार सत्ता पर आ गई, लेकिन किसी प्रकार का कार्य जो है अब सरकार वर्तमान में नहीं कर रही है। पूर्ण रूप से शिक्षा और चिकित्सा छत्तीसगढ़ में फेल है। अब इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। और जितने भी विद्यार्थी वर्ग के लोग देख रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ की शिक्षा के बारे में क्या कुछ कहते हैं जरूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।